आज उस लड़ाई की बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इतिहास की ऐसी भयंकर लड़ाई भी लड़ी थी हमने। किसी का सिंदूर उजड़ गया था तो फिर किसी के सिर से पिता का छाया उठ गया था। किसी की विधवा माँ आज भी उसे याद कर रही है। ऐसा ही गंदा खेल खेला था हमारे पड़ोसी मुल्क ने, लेकिन उन रणबांकुरों ने उनका जवाब भी उसी हिसाब से दिया था। ये कहानी आज से करीब 53 साल पहले की है। पाकिस्तानी घुसपैठियों को जब सरेंडर करवाया था तो उनका मुंह देखने लायक था। वे भी कोई एक दो नहीं थे, करीब 90,000 पाकिस्तानी सेना को एक साथ सरेंडर करवाया था। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी लड़ाई भी थी जिसे शायद किताबों में पढ़ाई नहीं जाती है। एक ऐसी ही भारतीय जांबाजों की कहानी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये साल था 1971 का। पड़ोसी मुल्क जंग पर उतर आया था, जिस पाकिस्तान को 1965 में सरेंडर करना पड़ा था। एक बार फिर 1971 में मुंह उठाकर बॉर्डर की तरफ आ गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि परिणाम क्या होने वाला है। आज एक ऐसी ही लड़ाई की बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर कैसे भारत के उन वीर जांबाजों ने अपनी मिट्टी के खातिर दुश्मनों को आग के हवाले कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी ही लड़ाई लड़ी थी जिसने इतिहास ही बदल दिया था। इन सब में एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ये वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी नानी याद दिला दी थी। यही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। जो हमें मिटाने चले थे वे खुद ही मिट्टी में मिल गए थे। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों का इतना जज्बा था कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को बिना कपड़ों के ही भागना पड़ा था। बेचारों की अंडरवियर वहाँ पर सूखती रही। जब और करीब गए तो गरीबों के हालात सामने आ गए थे। असल में उनकी अंडरवियर भी तोपों से छलनी हो रखी थी। वाकई उन घुसपैठियों को इतना भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ भारतीय सेना भी पहुँच सकती है। जब भारतीय सेना ने अटैक किया तो फिर उन बंकरों में स्वादिष्ट भोजन पकाई जा रहे थे, चूल्हे पर चाय उबाली जा रही थी। और जब भारतीय सेना ने उन पर धावा बोला तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर करीब 5 किलोमीटर तक भाग गए थे। 1971 की जंग में सबसे भयानक लड़ाई थी बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक। भारत पाकिस्तान की सीमा पर रावी नदी के किनारे बसा डेरा बाबा नानक शहर बेहद महत्वपूर्ण था। उनकी लोकेशन इतनी जबरदस्त थी कि इसको कैप्चर कर लिया जाए तो फिर किसी कार्रवाई में इसको कोई हरा नहीं पाएगा। तभी तो पाकिस्तान की नापाक नजरें हमेशा से उस रास्ते पर लगी रहती थी। और जब 1947 में बंटवारा हुआ था तब अमृतसर से पाकिस्तान के बीच नरवाल में एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसी रेलवे लाइन से गुजरने वाली ट्रेनें अमृतसर से चलकर फतेहगढ़ चूरियन, रामदास, डेरा बाबा नानक, करतारपुर साहिब से होते हुए पाकिस्तान के नरवाल शहर तक जाती थी। रावी नदी पर ट्रेनों के गुजरने के लिए एक ब्रिज भी तैयार किया गया था। विभाजन के बाद रावी नदी पर बने रेलवे पुल का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमले के लिए किया था। पाकिस्तान को यह भी डर था कि भारतीय सेना इसी रास्ते से दाखिल हो सकती है, लिहाजा उसने नदी के उस पार मौजूद रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारतों को अपने वॉर रूम में तब्दील कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने इस वॉर रूम को अत्याधुनिक मशीन गनों, टैंकरोधी हथियारों और बंकरों को जोड़ने वाली सुरंगों के जरिए अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। साथ ही सिग्नल टावरों का इस्तेमाल वॉच टावर और भारतीय सेना पर हमले के लिए किया गया था। भारतीय सेना को दुश्मन की बदनीयती का अंदेशा पहले से ही था। तभी ब्रिगेडियर गौरीशंकर के नेतृत्व में 86 इन्फेंट्री ब्रिगेड को डेरा बाबा नानक में तैनात किया गया। पाक सेना की पहल के बाद डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन को दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके गढ़ पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन ने 5 दिसंबर 1971 की शाम करीब 5:30 बजे
अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। भारतीय सेना के 420 जांबाज 21 टैंकों में सवार होकर अपने लक्ष्य की तरफ रवाना हुए। मार्ग एकदम भयंकर था, कदम कदम पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन फौजियों के हौसलों के आगे यह सब कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सेना की पलटन रावी नदी के किनारे पहुंची तो फिर आगे का मांजरा किसी के समझ में नहीं आ रहा था। वहां की जमीन दलदली थी और ऊपर से उल्टी पड़ी गाड़ियां सेना को जाने से रोक रही थी। अब टैंकों का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। तभी कमांडो ने तय किया कि पैदल सेना को ही रवाना करना होगा। बावजूद इसके भारतीय सेना के जांबाजों का मनोबल टूटा नहीं था। भारतीय जांबाज टैंकों से उतरकर पैदल ही दुश्मन के गढ़ की ओर चलने लगे। करीब 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भारतीय सेना दुश्मन के गढ़ के करीब पहुंचने में कामयाब हो गई। अचानक भारतीय सेना को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई थी। हर कोई जिंदगी के लिए तड़प रहा था। लाशों का ढेर लगा दिया। मौत के तांडव ने हाहाकार मचा दिया था। कोई पानी मांग रहा था तो कोई जीवन दान के लिए दुआ कर रहा था। लेकिन बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से होए। यहीं पर भारतीय सेना ने खून की नदियां बहा दी थी। हथियारों में जब गोलियां थी तब तक गोलियां बरसाते रहे और जब बारूद खत्म हुआ तो फिर गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो गई थी। भारत का एक एक जांबाज पाकिस्तानियों के 3-3 घुसपैठियों से लड़ रहा था। उन पाकिस्तानी बंकरों को आग के हवाले कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के साथ साथ उनकी जनता ने भी उनका खूब सपोर्ट किया था। मगर जब तोपों के मुंह खोले तो फिर उन्होंने अपने आप को घरों में कैद कर लिया था। दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच डोगरा रेजिमेंट के जांबाज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए और एक एक कर पाकिस्तानी सेना के बंकरों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया था। इस जंग में डोगरा रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सिंह संधू, जिनके एक पैर में गोली लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन से मोर्चा लेना जारी रखा। देखते ही देखते दुश्मन अपने जिस किले को अभेद्य मान रहा था, उस किले को भारतीय जांबाजों ने ताश के पत्तों की तरह ढा दिया था। आखिरकार आमने सामने की इस लड़ाई में पाकिस्तानी दुम हिलाकर भाग गए थे। यह इलाका भारत के कब्जे में था। बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक में भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान के 34 सैनिकों को मार गिराया था और 26 को युद्धबंदी बना लिया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से भारी तादाद में आरसीएल गन, 57 mm आरसीएल गन, स्टेन गन, एमएमजी मोर्टार राइफल्स और एलएमजी जब्त की थी। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की देशभक्ति कहानियां पसंद है तो फिर स्वागत है आपका इस देशभक्ति यूट्यूब चैनल पर। यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।